आज का टॉपिक है षड द्रव्यों में अधर्म द्रव्य। षड द्रव्य 6 हैं: धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव द्रव्य। धर्म द्रव्य जिस प्रकार गति में सहायक द्रव्य है, जीव और पुद्गल द्रव्यों की गति में उदासीन भाव से सहायता करता है, उसी प्रकार अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल द्रव्यों की स्थिति में उदासीन भाव से सहायता करता है। अधर्म द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि स्थिति सहायो अधर्मः। जो द्रव्य स्थिति में सहायक होता है वह अधर्म द्रव्य है। इसको हम समझ सकते हैं, यह किस प्रकार स्थिति में सहायता करता है। छाया जह पहियानम, द्रव्य संग्रह में कहा गया है कि छाया जह पहियानम। जिस प्रकार छाया, पेड़ की छाया पथिकों को सहायता देती है, ठहरने में सहायक बनती है, वैसे ही जीव और पुद्गल द्रव्यों को ठहरने में, स्थिर रहने में अधर्म द्रव्य सहायक होता है। यदि पथिक चलना चाहे तब छाया उसे ठहराती है, रुकाती है। वह छाया कभी यह नहीं कहती है कि आप विश्राम कर लीजिए मेरे छाया के अंतर्गत। पेड़ कभी नहीं कहता है, छाया कभी नहीं कहती है। लेकिन जीव और पुद्गल द्रव्य यदि ठहरना चाहें तो अधर्म द्रव्य उनको स्थिरता प्रदान करती है, ठहराती है। वैसे ही जैसे पथिकों को ठहरने में छाया, पेड़ की छाया ठहराती है, वैसे ही उदासीन भाव से जीव और पुद्गल द्रव्यों को की स्थिरता प्रदान करने में अधर्म द्रव्य सहायक बनता है। अधर्म द्रव्य को विस्तार से हम समझ सकते हैं। द्रव्यों को समझने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण, ये 5 दृष्टियां जैन दर्शन में अपनाई गई है। इनके माध्यम से हम द्रव्यों को डिटेल में समझते हैं, जान सकते हैं। अधर्म द्रव्य की दृष्टि से एक और अखंड द्रव्य है। धर्म द्रव्य की तरह अधर्म द्रव्य भी एक और अखंड द्रव्य है, इसका कोई विभाग नहीं है। क्षेत्र की दृष्टि से यह अनंत है और असीम है। लोक और अलोक, क्षेत्र की दृष्टि से यह संपूर्ण लोक में व्याप्त है। अखंड और असीम नहीं, यह संपूर्ण लोक में व्याप्त है। अलोकाकाश में, अलोक में जैसे धर्म द्रव्य का अस्तित्व नहीं है, वैसे ही अधर्म द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं है। जीव और पुद्गल आदि द्रव्य लोकाकाश तक ही सीमित हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य लोकाकाश तक ही है, अधर्म द्रव्य लोकाकाश तक ही है। तो क्षेत्र की दृष्टि से यह संपूर्ण लोक में व्याप्त है। काल की दृष्टि से अनादि अनंत है। जैसे धर्म द्रव्य अनादि अनंत है, वैसे ही अधर्म द्रव्य भी अनादि और अनंत है। वैसे सारे द्रव्य अनादि और अनंत हैं। भाव की दृष्टि से यह अमूर्त है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, अभौतिक है, चैतन्य रहित है, चेतना से शून्य है। जैसा कि कल भी हमने बताया था कि चेतना लक्षण मात्र जीव द्रव्य का है। जीव द्रव्य के अलावे सभी द्रव्य चेतना से शून्य हैं, अचेतन द्रव्य कहलाते हैं। यह द्रव्य भी अगतिशील है, स्वयं गति नहीं करता, अगतिशील है, स्थिर रहने वाला द्रव्य है। गुण की दृष्टि से पदार्थों के स्थिर रहने में अपेक्षिक सहायक है। अपेक्षिक यानी उदासीन भाव से जब वो जीव और पुद्गल द्रव्य स्थिर रहना चाहते हैं तो यह द्रव्य स्थिरता प्रदान करता है। इस द्रव्य के बारे में भी शंका उठाई गई है कि इस द्रव्य का क्या औचित्य है।
यह द्रव्य नहीं होता तो क्या होता विश्व व्यवस्था में? इसका भी जवाब भगवती सूत्र में दिया गया है। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है, महावीर स्वामी ने जवाब दिया है। भगवान स्थिति सहायक तत्व से जीवों को क्या लाभ होता है? अधर्मास्तिकाय से लाभ क्या है? तो स्थिति का सहारा नहीं होता तो कौन खड़ा रहता, कौन बैठता, सोना कैसे होता, कौन मन को एकाग्र करता, मौन कौन रहता, कौन निष्पंदन करता, यह विश्व चल ही होता। जो भी हम स्थिरता देखते हैं वह अधर्म द्रव्य के कारण है। विश्व चलायमान ही होता यदि अधर्म द्रव्य नहीं होता। जो हम सोते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, आंखें बंद होती हैं, हम मौन रहते हैं, यह सब अधर्म द्रव्य के कारण है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं हो तो संसार, जीव, पुद्गल आदि द्रव्य ये चलायमान ही होते। इसलिए धर्म द्रव्य की तरह अधर्म द्रव्य का भी षड द्रव्यों में उपयोगिता है, इसका भी औचित्य है। आज यह अधर्म द्रव्य का टॉपिक पूरा हुआ।